नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप सभी का सिग्नल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की मैथ का पहला चैप्टर है 1.1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। दोस्तों, रियल नंबर यानी हम लोग का पढ़ेंगे वास्तविक संख्या जनरली होता क्या है, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए दोस्त, रियल नंबर में हम लोग का बात हुआ है कि नंबर की, तो नंबर क्या होता है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर, ठीक है, नंबर यानी होती है संख्या। क्या होती है? संख्या। अब संख्या किसको कहेंगे? संख्या से पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्त अंक। क्या होता है? अंक। जनरली हम लोग किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम लोग 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। अंक उसी को हम लोग कहते हैं जो 0 से लेकर, हम लोग का जो प्राकृतिक संख्या होती है 0 से लेकर 9 तक, उनको हम लोग अंक कहते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। कह सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक की गिनती को हम लोग अंक कहते हैं दोस्त। तो ये हम लोग का अंक हो गया। अब जब इनको एक साथ कंबाइंड किया जाएगा तो संख्या का निर्माण हो जाता है। जैसे हम लोग कहें कि 1 0 को मिलाएंगे तो ये 10 बनेगा। ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। ठीक है, इससे हम लोग अगर बनाते 1 से 1 से तो ये 11 बन जाएगा। फिर 1 2 मिलाएंगे तो 12 बन जाएगा। ये एक संख्या का निर्माण हो रहा है। जैसे यहाँ पे 9 9 मिला देंगे तो ये 99 हो जाएगा, जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है दोस्त। तो यहाँ पे 2 अंकों को आपस में मिलाने से क्या होता है? संख्या का निर्माण होता है। संख्या में हम लोग का देखते हैं कि एक होता है नेचुरल नंबर, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। समझ रहे हो? नेचुरल नंबर यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्त? जो संख्या गिनने के काम आती है, यानी जिसको हम लोग काउंट करने में उपयोग करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी डॉट डॉट इसी तरह आती रहती हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं जनरली काउंट करने में। जब भी मनुष्य पैदा हुआ और समझ लिए उसको हम लोग का गिनती सिखाया जाता है शुरू से 1 2 3 4, यानी जब उसको ज्ञान की मतलब प्राप्ति हुई, यानी वो काउंट जब करने लगा संख्या को, तो यहीं से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 से। फिर बाद में 0 का आविष्कार किया गया, मतलब इसमें ये 0 को जब मिलाया गया तो बड़ी संख्या लिखने में ये बहुत मदद करता है। तो इसमें बाद में 0 का भी आविष्कार किया गया। तो इनसे सब मिलकर बना होता है ये, तो संख्या का ये निर्माण होता है। जब 2 अंकों को एक साथ मिला दिया जाए तो नंबर बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में 0 को दोस्त सम्मिलित कर लेते हैं तो इनसे पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर, यानी ये हो जाता है पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कब बनेगी? जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में 0 को भी मिला देंगे। समझ रहे हैं? तो 0 को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? 1 0 1 2 3 4 5 हैं, 6 7 8 हैं, 9 10, ये डॉट डॉट इसी तरह रहेगा। मतलब बस हम लोग प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला देने से इनसे जो समुच्चय बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। फिर इसके बाद कुछ देखा गया कि हम लोग का इवन नंबर होता है। क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। अब सम संख्या कहते हैं इन्हीं कुछ प्राकृतिक संख्या में से देखा गया कि जो 2 से डिवाइड हो रही थी उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। जो दोस्त, जो संख्या मतलब जो प्राकृतिक संख्या 2 से क्या हो जाए? पूरी पूरी कट जाए, यानी रिमाइंडर क्या बच जाए? 0 बच जाए, तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। जैसे हम लोग देखेंगे कि ये 2 से कट रहा है तो ये 2 हो जाएगा। 4 से 4 भी 2 से कट रहा है तो ये 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10, ये 12 है ना, ये 14। इसी तरह ये सभी क्या है? एक सम संख्या का समुच्चय है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑड नंबर जो आता है दोस्त, क्या आता है? ऑड नंबर यानी विषम संख्या, यानी विषम संख्या, यानी जो प्राकृतिक संख्या 2 से नहीं कटती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि 2 से नहीं कटेगा। क्या नहीं कटेगा? 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा,
7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा। मतलब इसी तरह जो भी संख्या है जो 2 से डिवाइड ना हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्त भाज्य संख्या। इसको बोलते हैं हम लोग दोस्त कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्त, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी कट जाए, यानी किसी और का क्या हो, वो फैक्टर हो समझ लीजिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। देखिए 4 क्या करेगा, 1 से भी कटेगा, अपने से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा। यानी कम से कम इसको कितना लोगों से कटना चाहिए, 3 लोगों से कटना चाहिए। जब 3 संख्याओं से कट जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, भाज्य संख्या। ठीक है, क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। फिर इसके बाद देखिए 6 हो गया, फिर 8 हो गया, एक 9 भी होगा। दोस्तों यहाँ पे केयर करेंगे आप, 9 एक विषम भी संख्या है और एक क्या है, भाज्य संख्या भी है। ठीक है, क्योंकि 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग को संख्या लेना है जो अपने से भी कटे, किसी और से भी कट जाए और 1 से भी कट जाए। तो 1 से सभी संख्याएं जनरली कटती है, हमको ये देखना है कि जो अपने से कटे और किसी और से भी कट जाए, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है, अभाज्य संख्या। क्या आता है, अभाज्य संख्या। यानी हम लोग इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब होता है दोस्त, क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जो अपने से और एक के सिवा किसी और संख्या से न कटे, उसको हम लोग बोलेंगे दोस्त क्या, अभाज्य संख्या। जो संख्या एक और अपने के सिवा किसी से न कटे उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दोस्त 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। 2 केवल 2 ही से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्त। और यहाँ पे फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13, फिर 17, ठीक है, 19, 23, ये डट जाएगा। ठीक है, तो ये संख्याएं हों, इनको हम लोग को जानने जरूरी था। हम लोग अगर ये जान लेते हैं फिर हम लोग आते हैं रियल नंबर पे। ठीक है, तो इनको पहले जान लेंगे तब आप लोग को रियल नंबर बेटर समझ में आएगा। फिर इसके बाद आता है रेशनल नंबर। क्या आता है, रेशनल नंबर। क्या आता है, रेशनल नंबर। यानी इसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो जो संख्या दोस्त, जो संख्या p/q के रूप में व्यक्त की जा सके, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके, या हम लोग कह सकते हैं जो संख्या अंश और हर के रूप में लिखी जा सके, उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे हम लोग कहें कि 2/3, 5/7, ठीक है, 8/9, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। बट इसमें कुछ शर्तें होती है दोस्त, उसको भी ध्यान देना होता है कि यहाँ पे q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। क्या होता है, q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। p 0 के बराबर हो सकता है लेकिन q 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे हम लोग कहें कि 2/0, क्या एक परिमेय संख्या है क्या, तो बिल्कुल नहीं है दोस्त, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे 3/0, ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखे जा सके, बट कह रहा है कि q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है एक अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। यानी इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की संख्याएं होती है ना, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे हम लोग करणी में क्या कर दें, 2 कर दें, करणी में क्या कर दें, 3 कर दें, करणी में क्या कर दें, 5 कर दें, करणी में क्या कर दें, 7, करणी में क्या कर दें, 11। ये डट ये सभी होती हैं। जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की संख्याएं होती है उनको हम लोग बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। यानी क्या बोलते हैं,
अपरिमेय संख्या। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है दोस्त, जितना भी परिमेय यानी क्या रेशनल, क्या है रेशनल और प्लस क्या इरेशनल। ठीक है, इरेशनल, जितना भी रेशनल और इरेशनल मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जितना भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो जितना भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, रियल नंबर बोलेंगे। और हम लोग की जितना भी पढ़े, हम लोग सम पढ़े, विषम पढ़े, भाज्य पढ़े, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, ये सब भी पढ़े, उसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। यानी परिमेय संख्या हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या एक सम संख्या भी हो सकती है, परिमेय संख्या एक सम संख्या हो सकती है, विषम भी संख्या हो सकती है, भाज्य भी संख्या हो सकती है, अभाज्य भी संख्या हो सकती है, और सम विषम मतलब जो प्राकृतिक संख्या यानी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सभी होती है। ठीक है, इसमें हम लोग का एक पूर्णांक संख्या भी होती है। तो दोस्त पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो प्लस और माइनस दोनों के साथ लिखी जाती है, यानी एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस के साथ लिखी जाए, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसको बताना भूल गए। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या जितना भी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जितना भी सभी संख्याएं हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर। और अपरिमेय भी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग का दे रखा है यूक्लिड डिवीजन मेथड। इसमें क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन मेथड हम लोग देखते हैं। इसमें यूक्लिड की बात हुआ दोस्त, जो नियम दिए यूक्लिड ने, इन्होंने नियम दिया डिवीजन मेथड का, उनका नाम यूक्लिड है और ये फ्रांस के थे और ये ज्यामिति का इनको पिता माना जाता है। और मेथड का मतलब समझते हैं आप लोग, नियम समझ रहे हैं, और डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग, यानी भाग का इन्होंने नियम दिया और इनके नाम पे पड़ा ये डिवीजन मेथड। ठीक है, यूक्लिड हम लोग कहते हैं यूक्लिड का एल्गोरिथम नियम। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे इनके माध्यम से केवल हम 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, इनके माध्यम से हम लोग मौसा निकाल सकते हैं। यानी इन्होंने दिया डिवीजन मेथड के माध्यम से क्या निकालना, मौसा। अब हम लोग दोस्तों भाग विधि से क्या निकाल सकते हैं, मौसा निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग का क्या करते थे पहले, 4 और 6, 4, 6 का मौसा निकालना हो तो क्या करते थे, ऐसे ही इसको कटाते थे, यानी इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर विधि। इसको 2 से 2 2 जा 4, 2 से कटाएंगे 2 1 जा 2, 2 से कटाएंगे 2 3 जा 6, फिर 3 से कटाएंगे 3 1 जा 3। अब जिसमें दोनों में कॉमन मिलता था वो हमारा क्या होता था, मौसा होता था। इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, मौसा हो गया। बट इस मेथड से हम लोग को नहीं करना है, क्या करना है, डिवीजन मेथड के माध्यम से करना है। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह भी हम लोग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 4 1 जा 4, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे 2 बचा। अब ये वाला यहाँ पे उठ के आ जाता है 4, है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाता है 4, यानी ये कट गया, इसका मौसा क्या हो गया 2 हो गया। यानी जिससे डिवाइड हो जाता है वही क्या हो जाता है, मौसा हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 2 आ रहा था, यहाँ भी 2 आ रहा था। तो हम लोग को क्या करना है, डिवीजन मेथड के माध्यम से क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो इन्होंने एक नियम दिया कि A बराबर BQ प्लस R। अब इन्होंने कुछ शर्त रख दिया R के लिए कि R जो होता है इज ग्रेटर देन क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है, और जो R होता है B से हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है। क्या होता है, हमेशा छोटा ही होता है। यानी जो B है इसमें हम लोग का B जो है दोस्त यहाँ पे भाजक है, क्या है, भाजक है। और जो A है ना दोस्त, यहाँ पे B बराबर भाजक और A बराबर भाज्य है, क्या है, भाज्य। और यहाँ पे जो Q है ना, ये है भागफल, क्या है, भागफल। और जो R है ना दोस्त, ये क्या है, शेषफल, क्या है, शेषफल, ये शेषफल है। ठीक है, तो यह हम लोग कह सकते हैं, ये भी हम लोग पहले पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, वही एकदम नियम है। इसके माध्यम से हम लोग क्या सीखेंगे, मौसा निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला सवाल लेते हैं और इससे हम लोग सीखते हैं कि मौसा कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल हमें दे रखा है 135 और 225 का मौसा निकालिए। किस नियम से, यूक्लिड एल्गोरिथम के माध्यम से इन दोनों का क्या निकालिए, मौसा निकालना होगा। देखिए दोस्त, इसमें जो बड़ा होता है ना उसको हम लोग क्या मानते हैं, A मानते हैं, और जो छोटा होता है ना दोस्त उसको क्या मानते हैं, B मानते हैं। क्या मानते हैं, B मानते हैं। जो बड़ा होगा उसको A मानेंगे, जो छोटा होगा उसको B मानेंगे।
जो बड़ा होगा उसको a मानेंगे, जो छोटा होगा उसको b मानेंगे, और यूक्लिड के एल्गोरिथम के नियम पर हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। देखिए एक जगह पे क्या है 225, तो 200 यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग 25 रख देंगे, इक्वल यहाँ पे दे रखा है इक्वल रख देंगे, और b की जगह पे क्या माने 135, क्या माने 135। और इसमें जो q है एक हम लोग का पूर्णांक संख्या है, q क्या है एक पूर्णांक संख्या, अपने से सोचना है कि क्या आएगा q की जगह पे। तो देखिए अब हम लोग का 225 में 135 से भाग देना है, तो ये k बार जाएगा, इसको अपने से सोचना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 225 में 135 से भाग, क्या लगाएंगे 225 में 135, तो 135 का पारा पढ़ते हैं तो 135 दूना का होता है 70, और एक का पारा दो बार पढ़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 270। लेकिन यहाँ पे 200 तो 25 ही तो लाना है, तो जाएगा नहीं ना, तो एक बार लाते हैं हम लोग, तो एक बार 135 से कम 135 होगा, बचेगा 5 में से 5 जाएगा 0, और देखिए ये हासिल देगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, यानी क्या आ गया 90 आ गया। तो प्लस यहाँ पे कितना बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, प्लस क्या रिमाइंडर बच रहा है 90 बच रहा है, क्या बच रहा है 90। आप लोग फिल्म देखे होंगे एक जब तक है जान, जब तक है जान, उसमें क्या होता है दोस्त कि एक विलेन होता है और एक हीरो होता है। जब तक हीरो उस विलेन को मारता रहता है जब तक उसकी क्या जान ना निकल जाए, मतलब हर फिल्म में यही देखा जाता है दोस्त कि जब तक हीरो उस विलेन को मारता रहता है कि जब तक उसकी जान ना चली जाए। तो उस फिल्म को हम लोग इसमें वही नियम निभाना है कि जब तक इसका रिमाइंडर क्या आना जाए 0 ना जाए तब तक इसको निभाते रहना है, जब तक इसको मारते रहना है जब तक इसका रिमाइंडर क्या ना जाए 0 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग बना लेंगे क्या a बना लेंगे, और इसको क्या बना लेंगे b बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए 135 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और बराबर 90 यहाँ पे आ जाएगा। अब 90 का पारा पढ़ेंगे दोस्त कि क्या आ जाए 135 आ जाए, 90 का पारा ऐसा पढ़ें कि क्या आ जाए 135 आ जाए, तो कभी नहीं आएगा। 90 का पारा पढ़ेंगे 2 बार तो 180 आ जा रहा है, तो एक ही बार जाएगा। फिर 135 में से 90 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। यानी फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है 45 बच रहा है, फिर भी यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो फिर इसको हम लोग क्या मानेंगे a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे b मानेंगे। तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, और ये कहाँ पे आ जाएगा, ये 45 की जगह यहाँ पे 90 की जगह पे आ जाएगा, और इंटू यहाँ पे क्या अब 2 बार जा रहा है, क्या बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, और प्लस यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 0, क्योंकि 45 दूना के 90 होता है। अब देखिए रिमाइंडर 0 हो गया, यानी क्या हो गया कहानी खत्म, ठीक है। तो जिससे कटेगा यानी जो यहाँ पे आएगा वही क्या होगा इन दोनों का मासा हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 135 और किसका 225 का मासा क्या होगा 45, क्या होगा 45, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप लोगों को लगाना है दूसरा, यहाँ पे दिया है दूसरा सवाल, ठीक है, और तीसरा सवाल इसी में पहला का दूसरा तीसरा आप लोगों को लगा लेना है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, दर्शाना है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ये कह रहा है कि रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक क्या है पूर्णांक है, ठीक है दोस्त। ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 क्या q जहाँ पे q एक पूर्णांक है ये विषम पूर्णांक के रूप में होता है। तो इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, कैसे इसको सिद्ध करेंगे दोस्त, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग दोस्त, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि कोई जो विषम पूर्णांक है, कोई विषम पूर्णांक जो है a है, क्या है a है, और b बराबर दोस्त, और क्या b बराबर हम लोग क्या लेंगे 6 लेंगे, क्या लेंगे b बराबर 6 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 दे रखा है, ठीक है। और r का जो संभवतः मान होगा दोस्त क्या होगा, अभी हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम में सीखे थे कि जो r का मान होता है सदैव b से क्या होता है छोटा होता है, और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे r इक्वल क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 2 3 4 और 5 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ b से क्या होता है छोटा ही होता है, b से क्या होता है छोटा होता है। तो 0 1 2 3 4 5 ये b का r का वैल्यू होगा, ठीक है। अगर हम लोग r बराबर क्या रखते हैं 0 रखते हैं, r बराबर क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो यूक्लिड के नियम के अनुसार दोस्त
यूक्लिड के नियमानुसार, क्या लिख देते हैं, यूक्लिड के नियमानुसार। यहाँ पे a बराबर क्या आएगा, बी क्यू, b की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, 6 लेंगे, और q तो कोई पूर्णांक है तो q लेते हैं, और प्लस r की जगह पे क्या रखते हैं, 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6q आ जाएगा। जब r बराबर हम लोग क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो a बराबर 6q प्लस r की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब r बराबर 2 लेते हैं दोस्त, तो a बराबर हम लोग का आ जाएगा 6q प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग r बराबर क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, तो a बराबर 6q प्लस क्या आएगा, 3 आएगा। a बराबर 4, r बराबर 4 लेते हैं दोस्त, तो a बराबर क्या आएगा, 6q प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब a बराबर r बराबर क्या लेते हैं दोस्त, 5 लेते हैं, तो ये आएगा a बराबर 6q प्लस का 5। अब यहाँ पे कह रहा है कि q एक पूर्णांक है दोस्त, q एक क्या है, पूर्णांक है। यानी आप यहाँ पे 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप रख कर देखिए, अगर q की जगह पे हम 1 रखते हैं दोस्तों, 6 कम 6 आएगा, 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 12 आएगा, 3 रखते हैं तो 18 आएगा, 4 रखेंगे तो 24 आएगा, 5 रखेंगे तो 30 आएगा। ऐसे ही आता रहेगा। जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये आ रहा है, सीरीज बना रहा है 6 का, 12 का, 18 का, 24 का, 30 का, ये डाट डाट यानी 6 का टेबल ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 6 एक विषम है कि सम है, 6 एक सम है कि विषम है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसी एक प्राकृतिक संख्या 6 है जो दूसरे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, यानी ये क्या हो सकती है, सम संख्या हो सकती है, ये विषम संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे 6q एक क्या है, सम संख्या है, यानी क्या है, सम संख्या है। यहाँ पे 6q प्लस 1 देखेंगे, अगर सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ा जाए तो विषम ही संख्या प्राप्त होती है दोस्त। सम संख्या में क्या जोड़ा जाए, विषम संख्या जोड़ा जाए तो एक विषम संख्या प्राप्त होगा, यानी एक विषम है, और 6 में हम लोग एक सम में जोड़ रहे हैं, क्या 1 को जोड़ रहे हैं, तो ये विषम संख्या है। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे 31 आ जाएगा। यानी ये क्या बना रहा है, सीरीज विषम संख्या का बना रहा है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस क्या 5, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस क्या 5 एक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। आप देख लिए यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 क्या हो रहा है, 6q कुछ भी यहाँ पे रखें, 1 2 3 4 q की जगह पे, तो ये एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। बट उसमें हम लोग एक विषम संख्या जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, तो ये विषम ही के रूप में प्राप्त हो रहा है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है ना कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं दोस्त। तो इसमें ऐसे सवालों को जब दोस्त, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब अधिक से अधिक कहें, क्या कहें, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक या सबसे ज्यादा कह दे, तो उसका हम लोग केवल निकाल देते हैं दोस्त म। क्या निकाल देते हैं, म। और जब कम से कम कहे ना, कम से, देखिए जब कम से कम कह देना, कम से कम, तो उसका हम लोग निकालेंगे क्या, ल स। क्या निकालेंगे, ल स। जब कम से कम कहेगा तो निकालेंगे ल स, जब अधिक से अधिक कहेगा तो क्या निकालेंगे, म स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 से 16 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, यानी आर्मी की एक टीम है, जिसको क्या करनी है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के मार्च के पीछे करना है। ठीक है, अधिक से अधिक कह रहा है कि कितना इसको संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या। समझ, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितना हो सकता है, यानी हम लोग निकाल देंगे यहाँ पे 616 और 32 का क्या निकाल देंगे दोस्त, मौसा। क्या निकाल देंगे हम लोग, मौसा निकाल देंगे। किस माध्यम से, यूक्लिड एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग क्या निकाल देते हैं, इनका मौसा निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए इसमें क्या है 616 और बी क्या है 32,
यानी जो बड़ा होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं, जो छोटा होता है उसको क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, बी मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए 616 इक्वल टू 32। अब यहाँ पे देखेंगे कितना बार ये भाग जाएगा, कितना बार भाग जाएगा 616 में 32 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर इसको अगर 2 को हटा देते हैं फिलहाल में, तो यहाँ पे मान लीजिए आप क्या है 30 है, अगर 30 का टेबल पढ़ते हैं कितना बार, 20 बार, तो आ जाएगा। देखिए 30 का टेबल पढ़ते हैं 20 बार तो ये आ जाएगा 600, लेकिन 2 ज़्यादा था तो 2 का भी 20 बार पढ़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, यानी 600 क्या हो जाएगा 40। लेकिन क्या ये चाहिए क्या यहाँ पे 616 ही चाहिए, इसका मतलब ये कितना बार जाएगा 19 बार जाएगा। कितना बार जाएगा 19 बार जाएगा। तो देखिए 19 दूना के 38 और 19 तिया 57 और 57 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना बार गया, तो यहाँ पे 19 बार गया, तो यहाँ पे 608 आ रहा है, इसमें बच क्या रहा है 8 बच रहा है। कितना बच रहा है 8 ही तो बच रहा है दोस्त। और फिर यहाँ पे 32 को इधर लाएंगे और 8 को इधर लाएंगे तो ये कितना बार जा रहा है 4 बार जा रहा है। 8 चौके 32 प्लस रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 बच रहा है। क्या बच रहा है 0 बच रहा है। तो यहाँ पे किससे कट रहा है 8 से तो कट रहा है। तो यहाँ पे 616 और किसका 32 का क्या मौसा, 32 का मौसा क्या जा रहा है 8 आ रहा है। यही क्या होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहे हैं ना कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे दोस्त हम लोग क्या मानेंगे, देखिए मान लेते हैं कि माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है यक्स है। और यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, कह रहा है कि 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे b बराबर 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। और जो r का संभवतः मान होगा दोस्त तो क्या होगा हमेशा b से क्या होता है छोटा होता है और 0 से क्या होता है बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। तो 0 1 2 हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अगर हम लोग r बराबर क्या रखते हैं 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो यूक्लिड के नियम के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक क्या माना है यक्स माना है, तो ये x बराबर हम लोग क्या हो जाएगा b का मतलब यहाँ पे माना है 3 और q यहाँ पे कोई पूर्णांक होगा तो यहाँ पे q को यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। और प्लस रिमाइंडर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3q आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3q। अब हम लोग कह रहे हैं कि इसका वर्ग करने पर क्या आना चाहिए 3 यम के रूप का होना चाहिए दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोनों साइड का इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो इसका दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर बराबर ये 3 का होल स्क्वायर 9 और q का होल स्क्वायर q, यानी 3q का होल स्क्वायर का मतलब 3q गुणते 3q का 3 का गुणा में 3 का होगा तो 9 होगा, q का q में गुणा होगा तो q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 गुणते 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर अब यहाँ पे 3q है तो q यहाँ पे 3q बराबर आप मान लीजिए क्या यम, 3q स्क्वायर बराबर क्या मान लीजिए यम मान लीजिए, समझ लीजिए क्या मान लीजिए, जहाँ आप क्या कर सकते हैं यम बराबर 3q स्क्वायर मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि q का मान हम लोग क्या पूर्णांक संख्या के रूप में रखते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ आप रखेंगे तो जो यम का मान होगा वही तो यहाँ पे 3q का भी मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ये 3 यम के रूप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 यम के रूप का हो जाएगा। अब हम लोग क्या रखते हैं रिमाइंडर r बराबर क्या रखते हैं दोस्त 1 रखते हैं। क्या रखते हैं 1 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे a बराबर सॉरी यहाँ पे x बराबर हम लोग का आ जाएगा कितना x इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 3q प्लस 1। अब इसका भी दोनों साइड का क्या कर दीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पक्षों का क्या कर दें वर्ग
करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे फ्रेंड्स, तो ये होगा x का स्क्वायर बराबर ये 3q+1 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस 3q+1 का होल स्क्वायर हम लोग तोड़ देंगे, यानी a+b का होल स्क्वायर पर जब इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा फ्रेंड्स क्या, ये 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू क्या 1, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या 2ab। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 और q का होल स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इसको 3 दूना के 6, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं, तो ये 6q आ जाएगा और प्लस ये 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए आप रख सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस क्या 2q और प्लस क्या बचेगा 1। अगर इसके बराबर आप लोग क्या मान लीजिए, यम मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्या 3m+1 के रूप का आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3m+1 के रूप का हो जाएगा। आगे भी इसी तरह आप रिमाइंडर क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, तभी भी इसी प्रकार का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे है जगह है, यहाँ पे कर देते हैं r बराबर क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं, r बराबर क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे x बराबर आएगा 3q प्लस क्या आएगा 2 आएगा। इसका भी दोनों साइड का स्क्वायर करिएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूना के 6 इसी में हो रहा है, 6 दूना क्या हो जाएगा 12q। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये देखिए आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर करिएगा तो 9q स्क्वायर और प्लस ये 4 आ जाएगा प्लस ये 12q आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पे 9q स्क्वायर और प्लस इसको लिख सकते हैं 12q और प्लस इसको 3 प्लस क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए टोटली में क्या 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लिखिएगा तो यहाँ पे 3q स्क्वायर और प्लस 4q और प्लस क्या 1 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर इसके बराबर आप लोग क्या मानते हैं यम मानते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 3m प्लस क्या 1 के रूप का हो जाएगा। यानी आप कुछ भी ले लीजिए, तो कोई भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं समझ लीजिए तो क्या होगा 3m या 3m+1 के रूप में होगा, ठीक है। यानी कोई धनात्मक पूर्णांक है ना x के लिए हम लोग का किसका b बराबर 3 मानेंगे और r बराबर 1 2 मान लेंगे और 0 भी मान लेंगे, और जहाँ पे आप रखेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 3m+1 के रूप में आएगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए दोस्त अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है दोस्त। तो सेम उसी तरह का ये भी दोस्त, बस इसका क्या कर देंगे हम लोग घन कर देंगे। तो मान लेते हैं दोस्त, मान लेते हैं माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, चाहे मान लेते हैं x कोई क्या है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3q समझ रहे हैं और 3q और प्लस 1 और 3q प्लस यहाँ पे 2 के रूप में हम लोग यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए हमको सिद्ध करना है कि 9m और 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे दोस्त हम लोग जो रिमाइंडर होगा ना r बराबर यहाँ पे क्या हो सकता है 0 1 और 2 और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे b हम लोग लेंगे तो 3 लेंगे, तो b जब हम लोग 3 लेंगे तो b से छोटा ही होगा दोस्तों। यहाँ पे 1 2 क्या होगा ये छोटा होगा और 0 भी हो सकता है। तो जब r बराबर हम लोग क्या रखते हैं फ्रेंड्स 0 रखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के माध्यम से r बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ पे कोई हम लोग पूर्णांक x मान है तो x बराबर क्या आएगा bq प्लस r आएगा। तो b यहाँ पे क्या है 3 है तो 3q प्लस क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ रहा है 3q आ रहा है, क्या आ रहा है 3q आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसका बोथ साइड क्या कर देंगे दोस्तों, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे पिछली सवाल में दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है क्यूब करना है, यानी घन करना है। क्या करना है घन करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं दोनों पक्षों का यहाँ पे क्या कर देंगे घन कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे
घन करने पर। क्या करेंगे? घन करने पर। तो यहाँ पे x के पावर क्या होगा? 3 होगा, और यहाँ पे 3 के पावर क्या होगा? q होगा, 3q के पावर q। तो यहाँ पे x का क्यूब x आएगा, और 3 का क्यूब यहाँ पे 27 आएगा, और 27 यहाँ पे q का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं दोस्त? x का क्यूब बराबर यहाँ पे 9 गुणते लिख सकते हैं 3q का क्यूब। 3q का क्यूब, देखिए 9 3 27 और q का क्यूब। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं x क्यूब बराबर, यहाँ पे इसको 9m के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे 3q का क्यूब बराबर क्या? m। यहाँ पे 3q का क्यूब बराबर क्या? m, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो m के वैल्यू आएगा, और m से इसमें गुणा कर देंगे तो फिर वही वैल्यू आ जाएगा। क्या परिवर्तन होगा? कुछ नहीं परिवर्तन होगा। यहाँ पे q की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तरह के, कुछ भी नहीं होगा दिक्कत। यहाँ पे जब ये रखेंगे तो m में आएगा, m में आएगा, m के चिपकेगा ना, तो कुछ वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं? r बराबर क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। तो ये होगा दोस्त, क्या होगा? x बराबर 3q प्लस 1 होगा। इसका भी दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? दोनों पक्षों का घन करने पर। जब घन करेंगे तो ये x बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब, इधर भी होगा इधर भी होगा, तो x का क्यूब x क्यूब आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3q प्लस 1 का क्यूब, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ देना दोस्त, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1, और ब्रैकेट में क्या? 3q प्लस 1, यानी aq प्लस bq प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो एक्स क्यू इक्वल टू यहाँ पे 3 का क्यूब 27, यहाँ पे 27 क्यू का क्यू हो जाएगा, प्लस इस देखिए ये 3 तिहाई 9 और 9 कम 9 होगा, और 9 30 में क्या कर देते हैं हम लोग? 27, और क्यू का क्यू में गुणा होगा तो क्यू स्क्वायर, और प्लस 3 तिहाई 9, और इसका 9 में 1 का करेंगे तो 9 क्यू आ जाएगा, 9 क्यू आ जाएगा, और प्लस ये 1 का क्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि सब में 9q कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बस हम लोग क्या लेते हैं? 9 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 9 3 27 क्यूब का क्यूब, और प्लस 9 3 27 क्यू का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? क्यू बचेगा। क्या बचेगा? क्यू, और प्लस 1। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। तो ये आएगा x क्यू का क्यू बराबर ये 9m, और प्लस क्या आएगा? 1 आएगा, जहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या? m बराबर ये 3q का क्यू प्लस 3q स्क्वायर, और प्लस ये 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार आप क्या रख सकते हैं? रिमाइंडर r बराबर 2 रखेंगे, फिर वही कहानी आने वाली है। चलिए हम भी रख देते हैं, r बराबर क्या रख देते हैं? यहाँ पे 2 रख देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग रखते हैं r बराबर क्या? 2। तो ये आएगा x बराबर, ठीक है, 3q प्लस 2 आएगा। अब इसका दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? घन कर देते हैं, तो ये x क्यूब हो जाएगा, और ये 3q प्लस क्या आएगा? 2 का क्यूब आ जाएगा। अब इसका x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब, और प्लस इसका करेंगे तो ये देखिए 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, ठीक है, और q का क्यूब q हो जाएगा, और प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस का 3 गुणते a गुणते क्या? b, ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, तो a की जगह पे 3 क्यू है तो 3 क्यू, प्लस b की जगह पे क्या है? 2 है तो 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 27 क्यू, और प्लस इसको लिख दीजिए 3 तिहाई 9, और 9 दूना के 18, 18 3 54, क्या हो जाएगा? 54, और क्यू स्क्वायर, और प्लस देखिए ये प्लस 18 दूना के 36 यहाँ पे क्यू, और प्लस इसको 8 को इधर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये इस रूप का हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है इसमें? देखिए 18 यहाँ पे 27 दूना के 54, 27 दूना के 54, यहाँ पे 36, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है हमको? 9 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 9 कॉमन दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 9 3 27 का क्यू और प्लस 9 6 के 54, तो यहाँ पे 9 6 क्यू स्क्वायर, और प्लस 9 चौके 36, यहाँ पे 4 क्यू। ठीक है, और प्लस क्या? 8। तो ये हो जा रहा है क्या? 9m प्लस क्या? 8 के रूप का। तो इसके बराबर क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं, जहाँ m बराबर ये आ रहा है पूरा 3q का क्यूब, और प्लस 6 क्यूब स्क्वायर, और प्लस 4 क्यूब, ये m की जगह पे। तो ये हमको सिद्ध करना था दोस्त कि कोई भी जो
धनात्मक पूर्णांक होता है, चाहे कोई भी जो पूर्णांक होता है उसका क्यूब करने पर क्या आएगा, ये आएगा हम लोग का 9m और 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का आएगा। तो इसको हम लोग आसानी से चैप्टर हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 अगले वीडियो में आएगा। तो आप लोग अगले वीडियो का इंतजार करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 5 वाली घंटी को जरूर प्रेस करिएगा दोस्त, कि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।